कभी कभी ऐसा लगता है ना कि घड़ी में रात के 11 बजकर 11 मिनट देखना ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। आखिर ऐसा क्या खास है इस वक्त में? क्यों दुनिया भर के कामयाब लोग, सोचिए जरा, प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों से लेकर आज के मॉडर्न अरबपतियों तक, सब के सब सोने से ठीक पहले के इन चंद पलों को अपनी कामयाबी का सबसे बड़ा राज मानते हैं। आज एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो शायद किसी को भी हिलाकर रख देगा। रात के 11 बजकर 11 मिनट पर सिर्फ 90 सेकंड्स, सिर्फ 21 दिन, और सोचने का तरीका, हकीकत, बैंक बैलेंस और रिश्ते, सब कुछ बदल सकता है। अगर ये जानकारी किसी तक पहुंच रही है तो समझ लीजिए ये यूनिवर्स का इशारा है कि अब वक्त बदलने वाला है। चलिए, इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले एक बहुत ही आम, बहुत ही जानी पहचानी स्थिति को देखते हैं। एक इंसान है, दिल का बहुत साफ। वो मेहनत भी करता है, दिन रात एक कर देता है, हर रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ता है कि बस उसकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन हर बार जब भी वो सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचता है, वो गिर जाता है। और फिर मन में वही ख्याल आता है कि शायद किस्मत ही खराब है। रात को तकिए में मुंह छिपाकर बस यही सवाल गूंजता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान मेरी सुन नहीं रहे? अब जरा यहां गौर कीजिए, क्योंकि जो असल कहानी का ट्विस्ट है वो यही है। जानते हैं उसकी गलती क्या है? देखिए, उसकी गलती ना तो उसकी मेहनत में है और ना ही उसके इरादों में। उसकी गलती यह है कि वो उस एक खास वक्त पर नेगेटिव सोच रहा है जब यूनिवर्स तथास्तु बोलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो जाने अनजाने अपनी नाकामी को, अपनी परेशानियों को खुद ही मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको ऐसे समझिए, रात का वक्त, और ख़ासतौर पे जब हम नींद की आगोश में जा रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे कीमती समय होता है। ये वो टाइम है जब हमारा चेतन मन, मतलब जो हमारा लॉजिकल दिमाग है, वो सो रहा होता है और हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, पूरी तरह से जाग जाता है, कमांड्स लेने के लिए तैयार। तो चलिए अब विज्ञान और अध्यात्म के उस संगम पर चलते हैं जहां दोनों मिलकर एक ही बात कह रहे हैं। और अगर इसे समझ लिया तो जिंदगी की डोर हमारे हाथ में होगी। हमारे प्राचीन उपनिषदों में एक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ही क्रिएटर हूं। और साथ ही एक और बात कही गई है, यथा मति तथा गति, मतलब जैसी आपकी मति होगी वैसी ही आपकी गति होगी। जानते मजे की बात क्या है? आज मॉडर्न साइंस इसी चीज को न्यूरोप्लास्टिसिटी और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कह रहा है। बात वही है, बस शब्द नए हैं। साइंस इसे थीटा ब्रेनवेव स्टेट कहता है। ये वही दिमाग की अवस्था है जहां असल में चमत्कार होते हैं, जहां रियलिटी प्रोग्राम की जाती है। अगर इस समय को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत वो हासिल करने से नहीं रोक सकती जो कोई चाहता है। अब सवाल ये आता है कि भाई 11-11 ही क्यों? देखिए, अंक ज्योतिष में 11 को एक मास्टर नंबर कहते हैं। ये एक पोर्टल की तरह है, एक ऐसा दरवाजा जो आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार को सबसे ज्यादा पतला कर देता है। तो जब भी घड़ी में 11-11 दिखता है, ये यूनिवर्स का एक सिग्नल है कि सुनो, अभी कनेक्शन बेस्ट है, अभी जो सोचोगे वो बीज सीधा आपकी आत्मा की गहराई में चला जाएगा। तो अब आते हैं उस असल तकनीक पर, उस विधि पर, जिसे अगले 21 दिन तक बिना एक भी दिन छोड़े करना है। बस 90 सेकंड निकालने हैं, ज्यादा नहीं। जैसे ही रात के 11 बज के 11 मिनट हों, सब कुछ छोड़ दीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए। ये 90 सेकंड सिर्फ आपके और उस परम शक्ति के बीच का समय है, और कुछ नहीं। और हां, याद रखिए, ये 21 दिन का कॉन्सेप्ट भी विज्ञान से ही जुड़ा है। आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने में, या यूं कहें कि किसी भी पुरानी आदत को बदलने में कम से कम 21 दिन का समय तो लगता ही है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए और आंखें बंद। अब सबसे पहले 3 गहरी सांसें लेनी है। हर सांस के साथ और शांत होते जाना है। मान लीजिए पहली सांस के साथ यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है, दूसरी के साथ दिमाग एकदम खाली हो रहा है, और तीसरी सांस के साथ बस पूरा शरीर रिलैक्स। इसके बाद उस एक मूल वाक्य को उसे महसूस करते हुए 11 बार दोहराना है। अब जब आप उस शांत अवस्था में हैं, तो मन ही मन उस वाक्य को दोहराना है जो असल में वेदों का सार है। और वो वाक्य है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं। इसको रटना नहीं है, इसको जीना है, महसूस करना है।
उपनिषदों में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यद भावम तद भवति, मतलब जैसा भाव होगा वैसे ही आप बन जाओगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये यूनिवर्स शब्दों की भाषा नहीं, भावनाओं की भाषा समझता है। इसलिए जब वो वाक्य बोलें तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। उस वाइब्रेशन को, उस एहसास को शरीर की हर कोशिका में महसूस करना है। तो सबसे जरूरी सवाल, 21 दिन बाद आखिर होगा क्या? 21 दिन बाद यह आपकी आदत बन जाएगी। आप खुद नोटिस करेंगे कि जो लोग या जो हालात आपको परेशान करते थे वो अचानक आपकी जिंदगी से गायब होने लगेंगे। नए मौके, नए लोग और पैसे के नए रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बाहर वाले इसे चमत्कार कहेंगे, लेकिन अंदर से आपको पता होगा कि ये उस रात की 90 सेकंड की मेहनत का नतीजा है। देखिए, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ये रोना रोते रहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया, हमारी किस्मत खराब है। लेकिन सच तो ये है कि हमारी हकीकत हमारी ही सोच का एक अक्स है, एक प्रतिबिंब है। ये सुनने में शायद कड़वा लगे, लेकिन यही परम सत्य है। तो आखिर में हमारे पास हमेशा 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता है वही घिसी-पिटी जिंदगी जीने का, रोने का और दूसरों पर इल्जाम लगाने का। और दूसरा रास्ता है हमारे प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के इस पावर पैक्ड फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अपनी हकीकत को खुद लिखने का। चुनाव हमारा है।